Hello student, now we are going to teach about energy stored in a capacitor. Work done to charge the capacitor by the battery is stored in the form of electric potential energy inside the capacitor. जब किसी कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है तो कैपेसिटर को चार्ज करने में बैटरी जितनी एनर्जी खर्च करती है वो कैपेसिटर की प्लेट के बिटवीन में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। उसी को हम एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कहते हैं। ये कोई कैपेसिटर है, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। इसकी फर्स्ट प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और सेकंड प्लेट को निगेटिव टर्मिनल से। जब हमने इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं किया था तो कैपेसिटर पर कोई भी चार्ज नहीं था और ना ही उसके प्लेटों के बिटवीन में पोटेंशियल डिफरेंस था। जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इसकी जो प्लेट्स है ना, कैपेसिटर की जो फर्स्ट सेकंड प्लेट है ये कंडक्टिंग प्लेट है और कंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीन्स उसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज इक्वल होता है। तो जब हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल ने इलेक्ट्रॉन को पुश किया और उस इलेक्ट्रॉन ने ये सेकंड प्लेट के एक पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया और उसके प्लेस पर एक निगेटिव चार्ज यहाँ प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, अब इंडक्शन के थ्रू फर्स्ट प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो गया। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ने उसको अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ निगेटिव चार्ज। सेम प्रोसेस इज रिपीटेड। अब नेक्स्ट जब बैटरी का निगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा तो अब यहाँ ऑलरेडी निगेटिव चार्ज आ चुका है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को पुश करने के लिए बैटरी को एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, जिससे वो इलेक्ट्रॉन जो है नेक्स्ट पॉजिटिव चार्ज को निगेटिव चार्ज के रिपल्सन के अगेंस्ट में वर्क कर न्यूट्रल करेगा। क्योंकि नेक्स्ट पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करेगा मगर यहाँ निगेटिव चार्ज ऑलरेडी है तो रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करके उसको न्यूट्रल करेगा। ठीक है, ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है। अब ये जो चार्ज उसको न्यूट्रल रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करता है पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए, वो वर्क जो है इसकी प्लेट्स के बिटवीन में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब इसकी एनर्जी को ड्राइव करने के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं यानी वर्क डन W=QV होता है। तो इस फार्मूले में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कांस्टेंट होता है, मगर यहाँ तो चार्ज भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ हो रहा है और उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये फार्मूला हम कैसे अप्लाई करें? तो सबसे पहले हम एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज के लिए वर्क डन निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एडिशनल चार्ज DQ देते हैं इसको हम कैपेसिटर को, तो उसके लिए वर्क डन निकाल लेते हैं dW=V/dQ। तो dW यहाँ V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं Q/C कैपेसिटी की टर्म में DQ। अब जब हम टोटल चार्ज निकालना होता है, इसका टोटल चार्ज के लिए वर्क डन हमें निकालना है, तो W तो स्मॉल अमाउंट चार्ज के लिए जो वर्क डन हमने निकाला था उसका इंटीग्रल कर देते हैं और इस पर लिमिट लगा देते हैं जिस चार्ज तक भी हमें इसका वर्क निकाल। तो अब यहाँ ये 1/c आउट ऑफ इंटीग्रल हो गया, तो Q/dQ। अब Q/dQ का हमने जो इंटीग्रल किया वो क्या आ गया, Q²/2। अब यहाँ हमने लिमिट अप्लाई कर दी, इस पर लिमिट लगा दी हमने यहाँ इस पर, और ये इसका वर्क डन निकल कर आ गया। इसी को हम एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कहते हैं।